धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबा शीला रबा 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 रबा। धन्यवाद यीशु, जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते हैं। आइए सब मेरे साथ धन्यवाद के भेंट चढ़ाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओम निवाशीला रबा 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 रबा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हो जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, 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 thank you Lord Jesus. Hallelujah, 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 oh Jesus, hallelujah, 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, लश्करों के खुदा, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, एक बार फिर से प्रभु की हुजूरी में आते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको जय मसीह की और सबकी सलामती चाहता हूं। आप प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बरकत दे। प्रियजनों, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसने एक बार फिर समय दिया। आज हम उसकी हुजूरी में बैठ के उसके नाम को धन्यवाद दे सके और उसकी बातों को सीख सके। हालेलुया। जितने भाई बहन मेरे साथ लाइन में हैं, आइए 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा एक छोटी प्रार्थना करें। जितने भाई बहन, जितने बेटे बेटियां, जितने परमेश्वर के संत सेवक मुझे देख रहे हैं, सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। उसकी उपस्थिति आप सबके ऊपर, आपके घरों के ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर आ रही है, इसलिए धन्यवाद। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के यहोवा, आपके सिंहासन के सामने आते आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, जो एक बार फिर समय दिए कि हम आपकी
बातों में से, आपके वचन में से कुछ सीख सके। प्रभु आपका वचन कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं, आपसे बातें करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो आप साक्षात हमारे साथ बातें करते हो, इसलिए धन्यवाद। सब सुनने वालों के ऊपर, देखने वालों के ऊपर आशीष है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियजनों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि बीते सप्ताह उन्होंने संभाल के रखा और अच्छी अच्छी चीजों से नवाजा, और खासकर इस महामारी के दौर में प्रभु ने हमें बचा के रखा है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुझे बचा के रखने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बचा के रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब प्रियजनों, आज मैं चाहूंगा आपके साथ एक खास बात शेयर करने के लिए जा रहा हूं। जिनके पास पवित्र शास्त्र है वो मेरे साथ निकाले। परमेश्वर के वचन में से आज हम कुछ सीखेंगे। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे और उन्होंने अपने शिष्य को, चेलों को, जो उसके साथ रहते थे, उससे प्रेम करते थे और प्रभु उनसे बेहद बेतहा प्रेम करते थे। उनको कुछ कहा, वो आज हम देखेंगे क्या कहा प्रभु यीशु मसीह। मैं चाहूंगा कि जिनके पास पवित्र शास्त्र है मेरे साथ निकाले, एक वचन के ऊपर आज हम मनन करेंगे, देखेंगे। लूका सुसमाचार मैं चाहूंगा कि आप लूका की इंजील निकालें। सत्रह अध्याय उसकी 32 से हम देखेंगे। और मैं चाहूंगा 31 से अगर हम पढ़ दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उस दिन जो छत पर हो, उनका सामान घर में ही हो, उससे लेने के लिए ना उतरे, और वैसा ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। और 32 में क्या कहते प्रभु यीशु? लूत की पत्नी को स्मरण करें, याद करें। हमें जो आज का विषय है वो ये कि लूत की पत्नी को स्मरण करें, याद करें। प्रियजनों, आज बहुत से लोग इस चेतावनी को भूल जाते हैं। आज बहुत से विश्वासी जो है इस चेतावनी को भूल जाते हैं जो प्रभु ने अंत के दिनों में कही। वैसे तो भविष्यवाणियों के साथ वचन भरा पड़ा है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे खास बात, हम बहुत से मसीही जो हैं इस वचन को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रियजनों, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के खुद कहे कि लूत की पत्नी को याद करें। अब लूत की पत्नी को हमने देखना है कि उसमें क्या चीज थी जिसको हमने प्रभु ने कहा याद करें। अगर हम उत्पत्ति 19 अध्याय देखें तो उसमें आपको खास एक बात मिलेगी। पूरा अगर पढ़े, मैं चाहूंगा कि पूरा पढ़े, लेकिन मैं आपके साथ कुछ बातें जो हैं वो शेयर करूंगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा। मैं चाहूंगा कि हम अगर हम देखें का सदोम में से निकलना, अगर हम इसकी 21 देखें, उसने उनसे कहा, देख मैं इस विषय में
भी जो तेरी विनती सरकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की थी उसको मैं नष्ट करूंगा, फुर्ती से भाग जा, क्योंकि अब तक तू वहां, जब तक तू वहां ना पहुंचे मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सियोर पड़ा। 23 अगर हम देखें 21, 22 और 23 और 24, 25, 26 तक हम पढ़ेंगे। लूत ने सियोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उस नगर को उसे संपूर्ण तराई की और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। और परमेश्वर ने एक बात लूत की पत्नी को कही। लूत की पत्नी ने उनसे पीछे थी, दृष्टि फेरी और पीछे की ओर देखने लगी और वह नमक का खंभा बन गई। प्रियजनों, अगर हम 19 अध्याय को गौर से देखें, वो जो सदोम और अमोरा की कहानी है जो परमेश्वर हमें बताते हैं, उसमें परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा और वो स्वर्गदूत जब पहुंचे तो उन्होंने उनके साथ व्यभिचार करना चाहा, क्योंकि वो शहर व्यभिचार और गंध से भरा पड़ा था। परमेश्वर से हजारों मील दूर था वो, और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा ताकि लूत जो था वो धर्मी था उसको बचाए, उसके परिवार को बचा ले। और परमेश्वर का वचन प्रियजनों बयान करता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने लूत और उसके परिवार को कचे किया और कहा कि तुम यहां से सुबह निकलो और पीछे मुड़कर नहीं देखना। हमें तुम यहां से निकल चलो और पीछे मुड़कर नहीं देखना। प्रियजनों, अब जिक्र आता है, हमने वचन 26 में देखा है कि लूत जो की बीवी जो थी उसका नाम नहीं दिया हुआ वचन। लूत की बीवी जो थी उसने परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया है, उसके ऊपर गौर नहीं दिया है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उस चेतावनी को उसने पूरे मन से नहीं स्वीकार किया और उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया और उसने पीछे दृष्टि की, घर को देखा, क्योंकि वो परमेश्वर के जन के साथ रहते हुए भी वो जो थी पीछे की जिंदगी को देख रही थी। आज भी क्या करते हम प्रियजनों, हम जरूर चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वक्त रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और पीछे की जिंदगी को देखते रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। प्रभु में आने से पहले हम क्या थे? स्मोक पी, तंबाकू लगाया, दान पी और शादी में गए, हम विश्वासी हैं, अब वहां पे डांस किया शैतान की धुनों के ऊपर और पिछली जिंदगी जो है उसको बाय बाय नहीं की, उसको देखते रहते हैं। बासी नाराज हो जाएगी, फूफी नाराज होगी अगर हम शादी में नहीं नाचे तो। प्रियजनों, हम क्या हैं? आज गौर करना है, हम अपनी पिछली जिंदगी को जो लाइफ में से हम निकले हैं उसके साथ बंधे रहते हैं। परमेश्वर ने हुक्म दिया था बाइबल में लूत की बीवी को कि पीछे मुड़ के नहीं देखना,
मुड़ के देखा और नई सृष्टि में नहीं गई, पुरानी सृष्टि में बड़ी रही, बस वही पुरानी जिंदगी, धन दौलत के पीछे, घर के पीछे, हमारा फर्नीचर वहां रह गया, हमारा घर रह गया, हमारा सब कुछ वहीं रह गया, वही वो देखती रही। और अगर गौर करें, प्रभु यीशु मसीह ने यही बात अपने चेलों से कही, सिर्फ इसमें 5 शब्द आते हैं। लूत की पत्नी को हमेशा याद रखो, लूत की पत्नी को याद करें। बस हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, अच्छे चर्च में जाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को लूत की पत्नी के साथ ही जोड़े रहते हैं। वही पुरानी बातें। और आप अगर वचन को पढ़ने वाले हैं तो आपने पढ़ा होगा कि वो नमक का खंभा बन गई, वहीं पे खत्म हो गई, नाश हो गई। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हमें अब्राहम, इसहाक, याकूब, मोसेस और अय्यूब के विषय में नहीं कहते, वो सिर्फ एक औरत के विषय में बता रहा है कि जिसने पीछे देखा और खत्म हो। प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से बात कर रहे हैं। अगर दूसरी और ये दूसरे आत्मा की बात हो रही है, बहुत समय होगा जिसके पास बहुत लोग होंगे और प्यार नहीं होंगे। सोच कर देखिए इस चेतावनी को प्रभु ने क्यों दी। उन्होंने अपने चेलों को ही बताया और किसी के साथ बात नहीं की। जो प्रभु से नफरत करते थे उनके साथ बात नहीं की, फकीर फरीसियों के साथ बात नहीं की, सिर्फ उन्होंने यूहन्ना, मरकस और अपने चेलों के साथ बात की और उनको ये चेतावनी दी। चेतावनी के विषय में बताया कि लूत की पत्नी को याद करें। प्रियजनों, क्योंकि प्रभु अपने चेलों से बेतहा प्यार करते थे, वो प्यार जो आज तक किसी ने किया नहीं, ऐसा प्यार करते थे। आप प्रियजनों, जैसे लूत की बीवी जो थी, लूत विश्वासी था, प्रभु का जन था, प्रार्थना करने वाला था और प्रभु के साथ पूरे मन के साथ जुड़ा हुआ था। लूत ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं देखा, क्या छोड़ के आया। उसको विश्वास था कि जो कुछ भी परमेश्वर करने के लिए जा रहा वो सबसे बढ़िया है, उसमें उसकी भलाई है। प्रियजनों, कई बार क्या होता है, अब्राहम जो था सच्चा भगत और धर्मी जन था, विश्वासियों का पिता उसको कहा गया है। बहुत से पास्टर जो बाइबल का प्रचार नहीं करते, अपना प्रचार करवाते। उस समय में परमेश्वर का वचन लोगों के पास बहुत नहीं था, बाइबल नहीं थी। जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, आज तो बहुत से साधन हैं बाइबल के पढ़ने के लिए, बाइबल स्टडी करने के लिए। वहां पे पास्टर भी नहीं थे, प्रचारक भी नहीं थे लूत के समय में। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास चर्च है जिसमें आप जाते हैं, आपके पास पास्टर्स हैं जो आपको सिखाते हैं बाइबल के विषय में,
आप YouTube के ऊपर देखते हैं, फेसबुक के ऊपर परमेश्वर का वचन देखते हैं, पर उस समय नहीं था। परमेश्वर अपने दूतों के साथ बात किया करता था। सच्चे भगत बहुत कम थे। सारी दुनिया, संसार शैतान के वश में पड़ा हुआ था प्रियजनों। चोरी चकारी, व्यभिचार और पाप से भरे हुए थे। लूत एक धार्मिक पुरुष था, क्योंकि लूत जो था एक स्टडी में रहा, अपने अंकल की स्टडी में, जिसको विश्वासियों का पिता अब्राहम कहते हैं, क्योंकि उसका वो कजन था, बाइबल बताती है। और परमेश्वर के डर में वो अपना जीवन व्यतीत करता था। ऐसे ही लूत की पत्नी जो थी, वो एक विश्वासी की पत्नी थी, लेकिन वो परमेश्वर से दूर थी। उसकी जीवन में बदलाव नहीं था। हो सकता वो दान भी करती हो सकता वो उसके साथ प्रार्थना में भी बैठती हो सकता वो व्रत भी रखती हो, लेकिन अंदर से वो चेंज नहीं थी। आज परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है प्रियजन, और वो चाहता है कि हम अपनी पिछली जिंदगी को बाय बाय करते, हम एक नई सृष्टि बन जाए। लूत की पत्नी के पास भी काफी अधिकार थे, सब घर का संभाल करती थी, सब कुछ करती थी, और उसका पति एक अच्छा विश्वासी था, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन लूत की पत्नी जो वो उस अनुग्रह में नहीं थी जो उसके परिवार को परमेश्वर ने अनुग्रह। इसके बावजूद वो अविश्वासी की मौत मर गई। अपनी आंखों को खुले रखें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। कई बार हम क्या करते हैं, धार्मिकता का मुखौटा पहन लेते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। मुझे याद है, मैं एक बार इंग्लैंड में गया हुआ था, तो मेरा शाम का खाना था किसी के घर में, तो मैंने उनको कहा कि भाई जी, बातचीत होती रही बाइबल के ऊपर, काफी देर तक हमने गौर किया। मैंने पूछा, भाई जी आप प्रार्थना कैसे करते हो? कहता है, पास्टर साहब, जब मैं पादरी था, बिशप नहीं अभी रहा था, कहता पास्टर साहब जी, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, बचपन से ही मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा बचपन चर्च में गुजरा, चर्च के स्कूलों में मैंने एजुकेशन प्राप्त की, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। उसने प्रार्थना शुरू की, ये जनों, तो कहता जी मैं आधा घंटा प्रार्थना करता हूं रोज। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप प्रार्थना करें। उसने प्रार्थना शुरू की और कहने लगा, प्रभु आपके वचन में ये लिखा हुआ, प्रभु आपके वचन में वो लिखा हुआ, आपके वचन में ये लिखा हुआ, आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं, मैं विनती करता हूं, आप मेरी विनती को स्वीकार। और प्रियजनों, जब हम कई बार हम परमेश्वर को उसी का वचन सिखाना शुरू करते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये सब कुछ तो परमेश्वर ने कहा है, हम क्या परमेश्वर को के लिए कर रहे हैं। प्रियजनों, वचन कहता है कि उसके वचन को आप याद रखें। और अगर हम आज मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं, चाहे आप बाइबल का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान रखते हैं, चर्च भी जाते हैं, दशवर्ष भी निकालते हैं, रोज प्रार्थना भी करते हैं, देखना है क्या आप अंदर से
परमेश्वर के साथ जुड़े हैं? क्या आप अंदर से चेंज हैं? क्या आप अंदर से बदलाव है आपके बीच में? क्या आपका ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो गया है? क्या आप पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए हैं? आप बहुत अच्छी चर्च में जाते होंगे और परमेश्वर का जन या उस शक्ति में जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बाइबल भी पढ़ते होंगे। और क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? आज मैं बाइबल में से कुछ उदाहरणें आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इस सौर लेके जाना चाहता हूं प्रियजनों। उस उदाहरणों को हम देखेंगे। एलिया नबी जो था उसका चेला था अलीशा, और अलीशा के ऊपर परमेश्वर का डबल मसा था पवित्र आत्मा का। और अलीशा का चेला था गेहजी। वो सब इकट्ठे रहते थे। पहले एलिया के साथ अलीशा रहता था, उसको पकड़े रखे हुए, ये चक्का चलता रहा। फिर उसके बाद में अलीशा का चेला गेहजी हर समय उसके साथ रहता था और अंदर से बदला नहीं था। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि नामान कोड़ी जो था वो अच्छा हुआ तो परमेश्वर के जन ने उससे कुछ नहीं लिया, और वो जो गेहजी था वो अंदर से बदला नहीं था, उसके बीच में बदलाव नहीं था। उसने मन नहीं बदला था। और दूसरी उदाहरण है देवास की के बारे में, जो संत पौलुस के साथ जुड़ा हुआ। देवास जो पौलुस के साथ रहता था, सेवकाई में सहभागी था, लेकिन वो संसार के पीछे भागा, लालच में। आज हम लालच करके परमेश्वर को देखना भूल जाते, चर्च बदल लेते हैं, पिछली जिंदगी में चले जाते हैं। हम उस चर्च में जाएंगे जहां पे मदद हो रही है चंद सिक्कों के लिए। यहूदा इस्करियोती जो था वो भी यीशु मसीह का शिष्य था, साथ था, प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहता था। और सबसे बड़ी बात जो थी, प्रभु उसको प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन उसने अपना मन नहीं बदला, उसने लालच को नहीं छोड़ा। ऐसे ही आज बहुत से लोग लालच के पीछे बढ़ के चलकर अच्छे चर्च को, अच्छी शिक्षा को छोड़ देते हैं और अपने मन को प्रभु के लिए नहीं खोलते और लास्ट में आके फंदे में पड़ जाते हैं। प्रियजनों, आज मैं यही बात तो यीशु मसीह अपने चेलों को कहते, आज यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दूसरे तिमोथी संग्राम देखें 4 अध्याय उसकी 10 आयत के ऊपर गौर करें। वहां पे संत पौलुस क्या कहते हैं? देवास ने इन संसार को प्यारा जानकर मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। संत पौलुस दुखी हृदय से कह रहे थे वास्तव में। आज भी बहुत से लोग अच्छी शिक्षा को छोड़ के, अच्छी संगति को छोड़ के, अच्छे वचन को छोड़ के, थोड़े से लालच के लिए अपने गले में फंदा डाल लेते हैं और भाग जाते हैं। जरा ध्यान करें, गौर से देखिए, ये पैसे आपके साथ नहीं जाएंगे। ये अच्छा पास्टर, अच्छा शिक्षक जो आपको स्टडी देता है, उससे आप बात कर सकते हैं वचन के विषय में, उससे मिल सकते हैं। आज के युग में बहुत से पास्टर्स हैं जिनको मिलना
चलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती। यीशु मसीह ने किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने साधारण जीवन जिया और उसने कहा तुम लोग जो है क्या करो, सेवक बनो, प्रार्थना करो और वचन के ऊपर ध्यान दो। क्या लिखा है? वचन ही आपको, ये वचन, ये देखिए, ये वचन आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। ये वचन आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी देगा। यह वचन आपको पवित्र आत्मा के वरदानों को खोल देगा, आपकी अंधी आंखों को खोलेगा ताकि आप देख सको। क्या आप देख रहे हैं प्रभु को? क्या ये रेडी? क्या आप तैयार है कि अगर अभी प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा आप सोचिए। आज की रात आपके लिए आशीष की रात है। अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान करें, गौर करें, मनन करें और अपने विश्वास में बढ़ जाए। प्रियजनों, यहूदा जो था वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ था, लेकिन क्या हुआ, उसने अपनी पिछली जिंदगी को, अपने लालच को नहीं छोड़ा और वही लालच जो है उसके लिए फांसी का फंदा बन गया। और आज परमेश्वर आपको यही सिखाना है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप रोजाना घुटनों के ऊपर हो, अपने आप को जीरो कर दो, प्रार्थना में चले जाओ और प्रभु से मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ और प्रभु से कहो कि प्रभु आप मेरे दिल में आ जाओ। आज मैं टूट चुका हूं, शब्दों से नहीं, अपने दिल से प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। वो दिलों को जानने वाला परमेश्वर आंसुओं के साथ हमारे ऊपर थोड़ी सी तंगी आती है, हम अपने रिश्तेदारों को आगे रोना शुरू कर देते हैं, सगे संबंधियों के पास रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रभु के पास कभी रोते नहीं। जरूरी है, आज जरूरी है आपको कि अपने घुटनों के ऊपर हो जाए और गिड़गिड़ाएं और प्रार्थना करें जैसे नैनवा शहर वालों ने किया और वो बच गए। प्रभु ने उनके ऊपर दया की। प्रभु दया का सागर है। राइट नाउ इसी वक्त प्रभु आपको आशीष करने के लिए जाना, उसकी उपस्थिति आ रही है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छू रहा है। आप यकीन करें और रोए प्रभु के आगे, वो पुकारना शुरू करें, प्रभु से मांगना शुरू करें और पीछे मुड़ के मत देखिए। आने वाले समय के लिए आप हो जाएं तैयार। प्रभु यीशु मसीह आज आपको आशीष करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर चाहता है कि आप जीरो हो जाए, अपने गुस्से को, अपने घमंड को त्यागे और प्रभु के आगे जीरो हो जाए। प्रभु आज आपको आशीष करना चाहता है। हम सोचते हैं मैं पढ़ा हूं, ये क्या है मेरे सामने। मैं एक गीत मेरी बहुत प्यारी सिस्टर अनूप उनसे सुना करता था, आसमानों में है मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। क्या आप तैयार हैं? और उसी प्रार्थना करो, प्रार्थना में हो जाओ, तभी आप स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपको आशीष करना चाहते हैं। आइए प्रभु की हुजूरी में चले। जितने भाई बहन, जितने परमेश्वर के लोग मुझे देख रहे हैं, अपने घुटनों के ऊपर अपने आप को जीरो करें, चिल्लाना शुरू करें। उसकी उपस्थिति आ रही है, वो आपको छू रहा है इसी वक्त, वो आपको आशीष कर रहा है। आपके पाप चाहे जैसे भी हैं, आपकी खताएं जैसे भी हैं, आज वो आपको क्षमा करने की शक्ति रखता है। आपके पाप चाहे किरमिची रंग के हैं, वो उनको धोकर पर्व की तरह सफेद कर देगा।
आपकी जिंदगी जितनी मर्जी बेकार हो गई है, प्रभु आज ही इसी वक्त आपको छू के अच्छा करना चाह रहा है। तो ये जनों, आज आपके पास समय है, आज समय है, अभी पवित्र आत्मा के अनुग्रह का समय है। आए अपनी सारी मुश्किलों को प्रभु के आगे रख दी, वो भला है। गौर करें, आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। अन्य भाषा में आते हैं, तंग में आए और पुकारना शुरू करें अन्य भाषा में। और प्रभु आज आपको आशीष करना चाहता है, चिल्लाना शुरू करें। वो चाहता है अपना हाथ आपके सिर के ऊपर, वो चाहता है आज आपको आशीष करना, वो चाहता है आज आपको बरकत से भरना, वो चाहता है आपको सारे रोगों से छुटकारा देना, वो चाहता है आपके परिवार को ब्लेस करना, वो चाहता है आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करना, वो चाहता है कि आपको आशीष कर दे। पीछे मुड़कर नहीं, चिल्लाना शुरू करें। वो उसके पास तैयारी है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आज इसी वक्त उनको आशीष से भर रहा है, रूपा का बसा आ रहा है। आप तैयार हो जाएं, आज की रात आपके लिए आशीष की रात है। चिल्लाना शुरू करें प्रभु के आगे और गिड़गिड़ाएं, प्रभु मैं आज अपने आप को समर्पित करता हूं, आज मैं अपने आप को सीलो करता हूं प्रभु, अपने घमंड को छोड़ता हूं, अपने झूठ को छोड़ता हूं, आपकी नशे की आदतों को छोड़ता हूं, आज चुगली को छोड़ता हूं प्रभु, आज मुझे छू लीजिए। हालेलुया। प्रभु आज मैं देखता हूं, मैं अपने जीवन को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। उस समय के पुत्र वर्तमान की तरह आज मैं आपके पास आता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह में आपके आशीष चाहता हूं। प्रभु आज मुझे छू लीजिए, मेरे परिवार को छू लीजिए, सारी लातों को दूर कर दीजिए प्रभु यीशु। आज प्रभु यीशु मसीह प्रिय जनों आपसे बात करना चाहता हूं। अपने मन को कठोर मत करें, खोल दे। वो इसी वक्त आपसे बात करना चाहता है, आपको आशीष करना चाहता है। ओ जीसस हालेलुया। प्रभु टूटे हृदय को स्वीकार करता है, आपके आंसुओं को देखा है। घुटनों के ऊपर आ जाएं, आप उनसे बातें करनी शुरू करें। अन्य भाषा में आप परमेश्वर के साथ बात करें। ओ निबाशीला रबा 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 गाना रबा शाबाश। ओ जीसस जीसस, आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप विनती को सुन रहे हैं प्रभु। मेरे साथ जितने आपके बेटे बेटियां घुटनों के ऊपर अपने हाथों को उठाए हुए हैं और उनके परिवारों के लिए मैं आपकी आशीष चाहता हूं। आज इसी वक्त प्रभु श्री आज की शाम उनके लिए आशीष की शाम हो जाए। प्रभु आप उनको आशीष करने के लिए जाए, उनके जीवन बदल जाए, उनकी जिंदगियां बदल जाए, उनके परिवारों की जिंदगियां बदल जाए, उनके घरों से निछड़ चले जाए, सब व्यभिचार की आत्माएं छोड़ के चली जाए। और जीसस सब रोग छोड़ के चले जाए, एक नया जीवन उनको दे प्रभु। आज जो नए जीवन में प्रवेश करता है, आपकी शांति उनके घरों में परिवारों में प्रवेश कर जाए प्रभु यीशु मसीह समर्थी नाम से। हालेलुया हालेलुया। चलाना शुरू करें। वो आपको देखा है, उसकी आंखें आपको देख रही हैं, वो आपके हृदय में आ रहा है, वो आपके घरों में आ रहा है, वो आपके मन में आ रहा है इसी वक्त। हालेलुया। ओ जीसस जीसस, आज की शाम सबके लिए आशीष की शाम हो जाए प्रभु। आज का समय सबके लिए आशीष का समय हो जाए। बड़ी दया बड़ी कृपा बड़ा अनुग्रह करें प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, इसलिए धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आप सब प्रार्थना में बने रहे और प्रभु आपको आशीष करे और नई गवाही के साथ आप लौटे। जय मसीह की। बाय बाय।